अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंशन एनालिसिस की जो है ना वो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं इन चीज़ों को पढ़ने लगा हूँ, यानी कि ये जो एग्जांपल्स आपके सामने जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं इनको पढ़ने लगा हूँ। पहले मैंने इनको नहीं पढ़ा, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा सा अंदर से मुझे आता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट द एंड जो मुझे भी कन्फ्यूजन होगी वो भी आप लोग के सामने होगी, ठीक है। तो आपको भी पता चले कि हम फर्स्ट टाइम इन चीज़ों से कैसे निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, एक मिनट। हाँ जी, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स कहता है प्रॉब्लम नंबर 1 में लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट इससे यहाँ से लेके यहाँ तक पी एक्स कोमा वाई जी तक हमारे पास आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वेक्टर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब वेक्टर तो नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस कहा है, तो यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस ही आएगा अभी। तो हम उसकी स्पीड थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, ठीक है, तो आगे हमारे से अच्छे तरीके से लिखा जा सके। अब देखें, कहता है आप लोगों ने शो करना है कि जो डेल आर है ना, यानी कि डेल क्या है, डेल हमारे पास ऑपरेटर होता है एक करली ओवर करली एक्स, ठीक है, आई साथ आ जाएगा, और करली ओवर करली वाई और साथ जे आ जाएगा, और प्लस करली ओवर करली जी और साथ के आ जाएगा। वो सारा हम पिछले वाले लेक्चर्स में देख के आए थे, ठीक है। कहता है उसके साथ आर लगाएं। आर क्या है, आर एक स्केलर चीज़ होगी, यानी कि आर एक वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी कि ये ग्रेडियंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन द ग्रेडियंट। कहता है इसका आंसर जो है एक वेक्टर आएगा। आपको पता है ग्रेडियंट का आंसर एक वेक्टर आता है, ठीक है। तो जब इसका एक वेक्टर आएगा ना, तो उसको कहता है आर कैप से हमने शो किया है, और शो करें कि वो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर होगा। कहता है ए से लेके पी इस डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर होगा। इसको हमने साबित करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में लिखा है आर ए पोजिशन वेक्टर है। आर ए इज द पोजिशन वेक्टर किसका? ए का है। आर पी पोजिशन वेक्टर होगा पी का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर ए अपने सेलेक्ट कर लिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ये कर लिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक हो गया। कहता है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी अगर हमने वेक्टर की नोटेशन देनी हो तो बाय हेड टू टेल रूल हम रिजल्टेंट के तरीके से हम चल सकते हैं। कैसे? ये देखें, ये भी बाहर को है, ये भी बाहर को है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरफ कर देंगे, तो ये चीज़ प्लस ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि आर ए और प्लस आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर पी वाला पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ऐसे इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आर पी माइनस आर ए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब आर पी माइनस आर ए कैसे निकालते होते हैं? तो इस वाले यानी कि आर पी में से आर पी माइनस आर ए निकालना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल इस तरह, तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, वाई माइनस बी आ जाएगा, जी माइनस सी आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास। अब देखें, अगर इनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, इनके दरमियान डिस्टेंस, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? आर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे ही कह दिया था आर बी द डिस्टेंस बिटवीन एंड ए एंड पी। तो डिस्टेंस निकालना हो तो आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी गलती कोई भी कन्फ्यूजन हुई वो आप लोग के सामने होगी, क्योंकि मैं भी इनको पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी प्योर अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैं इन चीज़ों से अंडरस्टैंड करके आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं इसको डिटेल से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ और फिर इसको समझ के इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ ही रहिए, क्योंकि कल सुबह हमारा इसके ऊपर मिड होगा, तो जितना भी हमसे हो सका। तो आगे देखें कि ये वाली चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना था? हमने शो करना था ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है आर का, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है आर का। अब ये आर आया है ना, ये पोजीशन वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर है, ये आर आया था हमारे पास। आर किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आया, इसके इक्वल। अब आर वेक्टर जो इसके इक्वल आया है, ये आर वेक्टर आपको पता है वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अगर हम इस आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो इक्वल होगा आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वेक्टर के नीचे इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी,
दोबारा सुन लें, ये जो वेक्टर आर आया है, इस वेक्टर के नीचे इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें, आर वेक्टर के नीचे इसकी जो मैग्नीट्यूड ये वाली आई है इसको डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्या राइट हैंड साइड? अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालेंगे? आर हमें दिया गया है, यानी कि ये आर की मैग्नीट्यूड दी गई है, आर डिस्टेंस हमारे पास आ गया है, इसके ऊपर हम डेल अप्लाई करने लगे हैं। डेल अप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा ना वो इसके इक्वल होगा, यही तो हमने साबित करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ये देखें, ये डेल आर जो है हमने फाइंड कर लिया है, और ये उन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया है कि यूनिट वेक्टर है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने ये वाली चीज़ कहना है कि ये एपी की डायरेक्शन, बस साबित हो गया, और मैं क्या करूँ? ये देखें ना, इसकी लैदा हो जाएगी, इसकी लैदा, इसकी लैदा, इसके नीचे में तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, हैंस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ आर। ठीक हो गया, चलें जी, साबित हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आए, कहता है फाई फंक्शन इसके बराबर है, स्केलर पॉइंट फंक्शन शो करना है कि आर वेक्टर डॉट डेल फाई इज इक्वल टू एन फाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले एन फाई कैलकुलेट करेंगे। एन फाई क्या है? इसके साथ एन लगा दें, 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 ये एन फाई हो गया। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले इस चीज़ को फाइंड करेंगे, डेल की वैल्यू पुट करेंगे, करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली वाई जे, और करली ओवर करली जी के। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और फाई के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये लादा लादा इस तरह ऑपरेट हो गया जिस तरह हम पहले लेक्चर्स में पढ़ के आए थे। तो जाहिर सी बात है आप डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे तो नहीं ना आए होंगे, पहले लेक्चर्स सुने होंगे या पहले आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये फिर जब इस पे अप्लाई किया तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट, इसका एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका जीरो, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट लेंगे, इसका जीरो, इसका जीरो, यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट लेंगे, इसका जीरो, इसका जीरो, तो ये वाली चीज़ आ गई, डेल फाई आ गई। अब डेल फाई ग्रेडियंट आया है, ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है, तो ये एक वेक्टर आ गया है। अब इसका आंसर क्या आ गया? एक वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आर वेक्टर हमें नहीं दिया गया तो आर हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और ये हमारे पास डेल फाई वाला वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। अब ये देखिए, ये एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एन एक्स की पावर एन माइनस वन है, यानी कि एक्स की पावर 1 और एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये माइनस वन वाली पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी एन एक्स की पावर एन बचेगा, एन एक्स की पावर एन, एन वाई की पावर। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, वाई वाला कंपोनेंट वाई से मल्टीप्लाई, जी वाला जी से। अब यहाँ से एन कॉमन ले लें तो ये दोबारा फाइव बचा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई है। तो देखें ये दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। तीसरी पे चलते हैं। तो तीसरी कहता है अगर फाइव बराबर है इसके फाइंड करना है डेल फाइव। इजी सिंपल सादा आसान सी चीज़ है। ठीक है, आप इसको जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। देखें, ये मैं कहूँगा करली ओवर करली एक्स आई, ठीक है, और प्लस करली ओवर करली वाई जे, और प्लस करली ओवर करली जी के। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? इस वाली चीज़ को, सारे को। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज टू पावर माइनस स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। सोल्यूशन बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन की तरफ मैं खुद नहीं देख रहा, वो देखूंगा बाद में कैसे किया है। पहले अपनी तो टेक्निक से यूज़ कर लें जिस तरह होती है। ये वाला सारा इसके साथ, फिर ये वाला प्लस ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो अब ये देखें, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पहले, और आई यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आई, इस सारे का जे के रिस्पेक्ट और साथ ये वाला, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट और साथ जे वाला, और प्लस इस सारे का जी के रिस्पेक्ट और साथ के वाला आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? मसला तो ये है ना, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो वहाँ से हमारे पास डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इट इज़ ईजी, यानी कि आप ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ हर एक। लेकिन कहते हैं कि ये चीज़ लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई और तरीका हमें दे दिया गया है, कहता है हम पढ़ के आए हैं कि डेल फाई इसके इक्वल होता है। ये पीछे हम रिजल्ट पढ़ के आए थे। ठीक है, इसको देखिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, यानी कि ये आर के इक्वल होता है, यानी कि ये सारी चीज़ स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है, ये आर के इक्वल होता है, तो फिर ये वाली चीज़ क्या बनेगी? ये आर स्क्र बन जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है,
और ये ई रेस्ट पावर माइनस ये ऊपर आर की जगह लिखा हुआ है, ये आर बन जाएगा, यानी कि फाई इसके बराबर आ गया है। तो डेल फाई इसके बराबर होता है, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे ये इजीली कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। तो वैसे प्योर तरीका ये है बाय डेफिनेशन, लेकिन अगर आप इसको इस रिजल्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ईजी, सादा, सिंपल, आसान, छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो पहले यही करूँगा, क्योंकि नई चीज़ याद रखने से बेहतर है कि जो थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है बंदा वही कर ले, और इससे भी आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी ये देखिए एक्स वाई जी में चीज़ दी गई थी और यहाँ पे आर में आंसर उन्होंने निकाला हुआ है, हमें चाहिए ना कि आंसर भी एक्स वाई जी में लेके आए, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच, मैं इसको प्रेफर करूँगा, ठीक है। आगे वाले पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में कहता है डेल फाई इसके बराबर है, डेल फाई चलो जी हमें दे दिया है, कहता है फाइंड करें स्केलर पॉइंट फंक्शन, और ये जो है इस पॉइंट पे वैल्यू 4 आ रही है अगर, ठीक है, इस वैल्यू पे अगर वैल्यू 4 आ रही है तो इसको फाइंड करें। हमें पता है डेल फाई इसके इक्वल होता है, ये क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है, यानी कि डेल फाई हमें इसके इक्वल दिया गया है, यानी कि ये वाली चीज़ दी गई है। यहाँ से कंपेयर करें तो ये आई वाले के साथ ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये आई वाले की आ गई, ये हमारे पास जे वाले की आ जाएगी, और जे वाला जे भी अंदर आ गया, ब्रैकेट के अंदर है, जे ब्रैकेट से बाहर है, ये हमारे पास जे वाले की आ जाएगी। तो मार्कर ज़रा सी मैं मोटी कर देता हूँ आप लोग को अच्छे से नज़र भी आ सके, और ये के वाले की आ गई, ठीक है। तो ये हमारी लिख दी गई एक्स वाली, वाई वाली और जी वाली, ये तीनों आ गई। अब देखते हैं क्या करता है, कहता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दें, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई आएगा, एक्स से रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आता होता है यहाँ पे एक फंक्शन आएगा वाई जी में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट किया है। अब ये वाई का रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जी वाला कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे जी का रिस्पेक्ट किया है तो ये हमारे पास एक्स वाई में कांस्टेंट आएगा, क्योंकि एक्स वाई में यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव लेंगे जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स नहीं होगा। तो इसके पीछे प्रॉपर एक कंसेप्ट है, किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में या जहाँ पे आप का एक्सेस है मुझसे पूछ सकते हैं। कहता है कि इन तीनों को कंपेयर करें ना हम, कहता है इन तीनों को कंपेयर करें, ये देखे तीनों चीज़ें सेम है, ये भी तीनों चीज़ें सेम है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तीनों चीज़ें भी सेम होंगी। तो एफ ऑफ एक्स वाई ये वाली चीज़ें सेम होंगी, और ये एक कांस्टेंट के इक्वल होगी जिसे हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही फाई आ गया इसके इक्वल। अब एक पॉइंट दिया गया था, उन्होंने कहा था कि ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, अगर ये इसके इक्वल है तो ये कीमतें पुट कर दें, यहाँ पे कीमतें पुट कर दूंगा, यानी कि ये वाली कीमतें पुट कर दी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब ये सी की वैल्यू जो 20 आई है हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली चीज़, यानी कि ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, सी की कीमत। तो सी की कीमत जब यहाँ पे पुट करेंगे, डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड है स्केलर पॉइंट है फंक्शन, ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। अब जितने भी हुए 40 के 40, 40 हैं शायद, जितने भी हो गए 40 हो गए, 30 हो गए, 35 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, जितने भी हुए हम वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। कहता है इफ़ डेल फाई इसके इक्वल है, कहता फाइंड करो फाई, बिल्कुल है आधे तरह, यानी कि बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ पर रिजल्ट हम ये भी यूज़ कर सकते हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, तो देखेंगे टेक्निक यूज़ होती है कि नहीं। हाँ जी जी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे ये रिज़ल्ट कैसे बना, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो दोनों तरफ हम आर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जहाँ पे जब आर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये चीज़ वन हो जाएगी, क्योंकि आर डॉट आर जो है ये हमारे पास वन है, यूनिट वेक्टर है ना, तो पहले वाले की मैग्नीट्यूड वन, दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड वन, और कोज ऑफ एंगल बिटवीन दैम, और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, जीरो होगा, कोज जीरो कितना होता है, वन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा वन, और दूसरी तरफ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ डेल फाई ओवर डेल आर, यानी कि करली फाई ओवर करली आर इक्वल आ जाएगा आर डॉट डेल फाई। यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, कितने गया है, ये है, ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये डेल फाई की वैल्यू हमें दी गई है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ये आर, ठीक हो गया। अब ये आर और ये आर मिलके, अब ये देखें ये क्या कर दिया उन्होंने, हाँ, ये जो वेक्टर है आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर और वेक्टर, यानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है ना, पता है ना वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, और ये जो मैग्नीट्यूड है इस वाले से मिलके आर की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट किया है और आगे ये रिजल्ट बना लिया। तो आर की पावर 5 ये अभी अभी मैं आपको बताया के आया हूँ, आर डॉट आर किसके इक्वल होता है, तो ये मैंने बताया है किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ये उसकी जगह पे वन वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 2 आर की पावर 5। हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए, लेकिन ये आंसर करली फाई ओवर करली आर का है, आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट किया तो 2 वैसे का वैसे ही, आर की पावर 5 की इंटीग्रेशन आर की पावर 6 ओवर 6, तो 2 3 बार 6, तो ये हमारे पास आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मसला नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहती है, कहता है कि अगर फाई इसके बराबर है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन,
कहता शो डैट डेल फाई जो है वो इसके इक्वल होगा। तो डी आर अगर निकालना है तो पहले डी आर निकाल लेते हैं। आर किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, इसके इक्वल होता है। दोनों तरफ डी लेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी डी एक्स आई, ठीक है। दोनों तरफ डी जब अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए। तो हमारे पास इन जनरल दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया। फंक्शन दिया होता तो हम ये फाइंड कर लेते। अब इन जनरल दिया गया है तो इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। मैं राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके चला हूँ ना, यानी कि इस साइड को लेके चला, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी और ये चीज़ इसके इक्वल होगी। हैंस प्रूव दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया, मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं मसला नंबर 7 पे। देखें ना, मैंने पहले आपको कहा है कि मैं सोल्यूशन बाद में देखता हूँ, पहले मैं जितना मुमकिन हो सके अपनी कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह पॉसिबल है उस तरह देखा है हमने। मैं राइट को पकड़ लिया, उन्होंने लेफ्ट को पकड़ा था, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। कहता है प्रॉब्लम नंबर 7 है, कहता है अगर ए जो है, अब ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमें दे दिया है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? हर एक पॉइंट के कोरिस्पोंडेंस हमारे पास एक वेक्टर आए। कहता है शो डैट, शो करें ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ये मुश्किल लग रहा है, मैं कहीं फंस ना जाऊं। चलें जी देखते हैं, और ये सोल्यूशन ही देख लेते हैं। ए इसके बराबर है, कहता है देयर फोर डी ए लगाएंगे तो ये सभी के साथ डी लग जाएगा, इसके साथ भी डी लग जाएगा, इसके साथ भी डी लग जाएगा, इसके साथ भी डी लग जाएगा और ये इसके साथ भी डी लग जाएगा। ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। अब कहता है कि a1 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। हाँ, अब देखें, अब ये देखें, हाँ लग गई समझ। देखें ये जो a1 है ना, ये भी एक्स वाई जी में कोई ना कोई फंक्शन होगा। ये उन्होंने ना यहाँ पे कर दिया है। उनको चाहिए था कि पूरी फॉर्म लिखे ना, पूरी फॉर्म लिखते तो ज़्यादा बेटर था। मैं पूरी फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। वो पूरी फॉर्म इस तरह होती है, पूरी फॉर्म इस तरह, ठीक है। आई और प्लस a2 और एक्स वाई और जी और ये आ जाएगा जे और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस a3 और एक्स आई नहीं लिखा, एक्स कोमा वाई कोमा जी और ये आ गया के। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक एक्स का वाई जी यानी कि एक ऐसा वेक्टर है कि जिसमें 3 फंक्शंस होंगे, यानी कि एक आई की डायरेक्शन में, एक जे की और के की, ठीक है। और इन तीनों का सम होगा। और यहाँ पे फोकस करिएगा कि ये जो फंक्शन होंगे ये भी एक्स कोमा वाई कोमा जी में होंगे। जैसे मैं लिखूँ 2xy प्लस 3zk और प्लस एक्स स्क्र वाई जी के, ठीक है। तो ये देखें तो क्या है, ये भी एक्स वाई जी में है, ये भी एक्स वाई जी में है, ये भी एक्स वाई जी में, यानी कि ये एक्स वाई जी में होंगे। तो जब ये वाला एक्स वाई जी में होगा तो जब एक्स के रिस्पेक्ट लूँगा तो a1 कर लीवर कर लिया एक्स, कर लीवर कर ली वाई, कर लीवर जी। कर ली क्यों आया, यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों आया? क्योंकि ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं था कर रहा, 3 हिस्सों पे डिपेंड कर रहा था। किस पे? तीन चीज़ों पे, एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा था। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? पार्शियल वाले को सम कर दें। यानी कि अगर इसका मैं टोटल डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो एक्स वाले का डेरिवेटिव पार्शियल वाई वाले का डेरिवेटिव पार्शियल प्लस जी वाले का पार्शियल डेरिवेटिव और तीनों को ऐड कर दूंगा। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह वो कहता है कि ये a1 के लिए हमने ये इस तरह चीज़ लिख दी और ये डी एक्स वाई यानी कि ये वाली, ठीक है। और यानी कि इनमें से हमने तीनों में से अलग कर लिया ना, इनमें से तीनों में से अलग कर लिया। यानी कि ये अगर हम कहें, मैं समझाता हूँ जी, ये देखें, इस वाले मैं कलर चेंज कर बताता हूँ, इस वाला और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, यानी कि इनको ना ये पहला जो है एक वेक्टर बना दिया, दूसरे का एक वेक्टर बना दिया और हमने कहा कि इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यही आंसर आएगा। यानी कि अगर हमारे पास x1 y1 और प्लस x2 y2 और प्लस x3 y3 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है। x1 x2 यानी कि x1i प्लस x2 j प्लस x3 के और y1i प्लस y2 j और प्लस y3 के, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स क्या है बिल्कुल इसी तरह, ये दो इसी तरह स्केलर आंसर था, ये हमने इस तरह 2 वेक्टर्स में लिख लिया। अब ये वाली चीज़ क्या बनती है? डेल ए आई, यानी कि ये हमारे पास डेल ऑपरेटर कर लिया, कर लिया एक्स, कर लिया कर लिया वाई, कर लिया ये वाला और साथ ए आई और ये डी आर बनता है, ठीक है, डी आर बनता है।
तो अब ये हमने इस तरह लिख दिया। अब ये A1 के लिए लेके चले थे, अब इसी तरह A2 के लिए ये रिजल्ट बन जाएगा, सिमिलरली A3 के लिए ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह पे वैल्यू, इसकी जगह पे वैल्यू, कौन कौन सी आई, 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो साबित क्या करना था, ये वाली चीज़ बन गई, और यही साबित करना था कि डेल ए जो है वो इसके इक्वल है, हैंस हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलें जी, हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट मुश्किल सी चीज़ लग रही है, देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि जहाँ तक जाके हमारे पास कोई कन्फ्यूजन हो गई या जहाँ पे मुझे लगा तो मैं वहीं पे छोड़ दूँगा, सही है। तो कहता है कि फाई जो है वो यू में फंक्शन है और यू इसके इक्वल है, यू एक्स वाई जी में फंक्शन है। दोबारा पढ़ लें, फाई यू का फंक्शन है और यू आगे एक्स कोमा वाई कोमा जी का फंक्शन है। कहता है पहली प्रॉपर्टी कहती है कि डेल फाई लेंगे ना, वो डेल फाई ऑफ यू का इक्वल होगा फाई डैश ऑफ यू डेल, यानी कि चेन रूल लगाया उन्होंने, ठीक है। तो वो क्या, किस तरह, जहाँ तक मुझे लग रहा है आगे हम देखते हैं इसको। कहता है और ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इस चीज़ के इस तरह इक्वल होगी। तो ये मुश्किल सी चीज़ लग रही है, हाँ जाते हैं हम इस पे, पहले इसको कर लेते हैं। डेल फाई है, चलें जी, फाई किसके इक्वल है, फाई ऑफ यू के इक्वल है, और फाई ऑफ यू का ये देखें डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो कर ली ओवर कर ली एक्स, कर ली ओवर कर ली वाई, कर ली ओवर कर ली जी, ये वाली चीज़ें लग गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि फाई ऑफ यू जो है, यानी कि फाई यू पे डिपेंड कर रहा है, यू एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट अगर हमने लेना है तो फाई यू पे डिपेंड करेगा, ये देखें फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और फाई जो है ये मुकम्मल तौर पे यू पे डिपेंड कर रहा है, और यू जो है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, और जब फाई मुकम्मल तौर पे यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसका टोटल डेरिवेटिव आएगा। तो फाई का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, क्यों, क्योंकि यू पे टोटली डिपेंड कर रहा है, और यू का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा था, हमने पार्शियली लेंगे फिर। ठीक है, इसी तरह फाई मुकम्मल तौर पे यू पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाला आ जाएगा, और आगे यू जो है वो पार्शियली वाई के तौर पे, और इसी तरह ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ से डी फाई ओवर डी यू कॉमन लें, बाकी चीज़ ये आ गई। अब ये डी फाई ओवर डी यू क्या होगा, यू के रिस्पेक्ट फाई का डेरिवेटिव होगा, और ये वाली चीज़ क्या होगी, यू 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 एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास डेल यू आ जाएगा, डेल यू। और यही तो हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। चलें जी, हो गया सोल्व, मुश्किल सा लग रहा था। आगे वाला देखें, आगे वाला कहता है कि डेल ऑपरेटर इंटीग्रेशन इंटेग्रल एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू डेल यू। ठीक है, चलेंगे इसको करते हैं। कहता है लेट कर लिया हमने कि ये फाई ऑफ यू इसके इक्वल है, कहता है लेट कर लिया इसको कि ये इसके इक्वल है। ठीक है जी, अब आप कहेंगे कि ये इसके ही इक्वल क्यों है, तो ये प्रूव ही इस तरह होता है, यानी कि देखें ना कि प्रूव ही इस तरह होगा, यानी कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ये चीज़ जो है ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो नहीं लिखा उन्होंने यहाँ पे, नहीं लिखा। चलिए कोई और रीज़न, कोई और लॉजिक बताता हूँ फिर। हाँ, ये फंक्शन किसी ना किसी चीज़ की इंटीग्रेशन होगा लाजमी, ये फंक्शन किसी ना किसी की इंटीग्रेशन तो होगा, तो उसको किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन में लिख दिया है और वो फंक्शन यू में होगा। ठीक है, उन्होंने सिंपली क्या किया है, ऐसा फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को कहा है कि ये फंक्शन किसी ना किसी की इंटीग्रेशन लाजमी होगा, तो फिर इसका जो फाई डैश ऑफ यू है वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, साफ सी बात है, क्यों, क्योंकि अगर डेरिवेटिव नहीं आ सकता इसका तो फिर इसकी इंटीग्रेशन वाला फंक्शन कैसे आएगा। ठीक है, यानी कि इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ यू के इक्वल होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन यानी कि ये यहाँ से ये बन जाएगी ऐसे कह लें, या यहाँ से ये बन जाएगी ऐसे कह लें। ठीक हो गया। कहता है हैंस डेल, इस चीज़ का डेल किसके इक्वल होगा, इस चीज़ का डेल इक्वल होगा इस चीज़ के डेल के, यानी कि इस चीज़ के डेल के। और मज़ीद देखें ये इसके इक्वल क्यों प्रूव किया, क्योंकि हम ये वाली चीज़ प्रूव करना चाहते थे, और हम इसको फाई का नाम दे देंगे। ठीक है, डेल फाई। ठीक है, अब डेल फाई जो है अप्लाई कर दें तो डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, डेल फाई ऑफ यू, डेल फाई ऑफ यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये अभी अभी हम पीछे रिजल्ट प्रूव करके आए थे, ये वाला डेल फाई किसके इक्वल है, ये फाई डैश ऑफ यू और डेल यू। तो ये आ गया पीछे वाला रिजल्ट यूज़ करते हुए, फाई डैश ऑफ यू और डेल यू, और फाई डैश ऑफ यू किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ यू के इक्वल है और डेल यू, हैंस हमारा प्रूव हो गया। छोटा सिंपल सादा आसान सा था, चलें जी हो गया ये भी।
अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे। प्रॉब्लम नंबर 9 कहती है कि फाई जो है वो इसके इक्वल है, यू इसके इक्वल है, वी इसके इक्वल है। फाई यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है, यू एक्स वाई जी का, वी भी एक्स वाई जी का, और ये भी एक्स वाई जी का फंक्शन है। हमने शो करना है कि डेल फाई जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये दो वाला अभी हम करके नहीं चलेंगे, नहीं करके आए, करके तो आए थे। एक मिनट, यहाँ पे ये यू का फंक्शन था तो यू में इस तरह आ गया था, कर लिया और कर ली। चलें जी, इसको करके ही देख लेते हैं। कहता है बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ये ग्रेडियंट ये आएगा। ठीक है, ग्रेडियंट यानी कि कर ली फाई ओवर ये वाला आ गया। कहता है अब फाई यू वी डब्ल्यू है, यानी कि फाई पार्शियल तौर पर यू पे भी डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है और डब्ल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो करली फाई ओवर करली यू। अब यहाँ पे भी क्यों आए ये वाले पार्शियल डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ यू पे, तो इस वजह से पहला जो है ये टोटल डेरिवेटिव आया था और ये हमारे पास करली में आए थे। ठीक है, करली में क्यों? क्योंकि आगे यू जो है पार्शियल डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ पे देखें तो अब ये भी पार्शियली तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि ये पार्शियल डिपेंड कर रहा है, तो ये करली ओवर सारे फाई का यू का रिस्पेक्ट यू का एक्स के, फाई का वी का रिस्पेक्ट वी का एक्स के। ठीक है, अब ये एक्स के रिस्पेक्ट, ये वाई के रिस्पेक्ट, ये जी का रिस्पेक्ट हमने ले लिया और ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, आई वाले कंपोनेंट, जे वाले कंपोनेंट में, जी वाले कंपोनेंट में, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब आ गई है तो इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? करली ओवर करली यू। ठीक है, करली यू ओवर करली एक्स कॉमन आ रहा है, ये वाली चीज़। करली यू ओवर नहीं, बल्कि ये नहीं कॉमन आ रही, उन्होंने क्या किया है ये वाली चीज़ और बल्कि करली फाई ओवर करली यू लिया, करली फाई ओवर करली यू ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन ले ली है, ये वाली चीज़ पहली कॉमन ली। तो इसके साथ आई कंपोनेंट, इसके साथ जे कंपोनेंट और इसके साथ के कंपोनेंट, ये वाली चीज़ हमारे पास पहले बन गई। इसी तरह यहाँ से ये वाली चीज़ कॉमन लूँगा दूसरी, यहाँ से ये दूसरी कॉमन ले और यहाँ से फिर ये भी दूसरी कॉमन ले, तो बाकी जब कॉमन ली तो ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली बची, इसके साथ आई कंपोनेंट, इसके साथ जे कंपोनेंट, इसके साथ के कंपोनेंट, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से ये वाली चीज़ कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी, यहाँ से ये वाली तीनों में से कॉमन आ जाएगी, तो बाकी बचेगा ये और इसके साथ आई, ये और इसके साथ जे और ये और इसके साथ के, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये देखें यू का कर ली डेल यू आ गया, ये डेल हमारे पास वी आ गया और ये डेल जो है ये डब्ल्यू आ गया, तो ये हमारे पास हमारा प्रॉपर रिजल्ट बन गया और इसी के इक्वल तो हमने प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 9 की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पर, देख लें वीडियो कहाँ तक पहुँच गई है। तो 27 मिनट हो गए हैं। ठीक है जी, थक गया हूँ थोड़ा सा मैं भी। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि किसी भी सिम्मत में अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेने, फ़र्ज़ किया इसको आर का नाम दे देता हूँ, तो ये लें जी आर कर लेते हैं, ले लें बस, सिंपल आसान। और ये जो है जिस पॉइंट कहता है ये फाई है, डेल फाई मालूम कर लेंगे, ये डेल फाई इसके इक्वल होता है, डेल फाई ये हमारे पास आ गया, मालूम करना आता है। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पे एट दैट पॉइंट ये पॉइंट पुट कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमें दिया गया है टी, फर कोई भी नाम, मैंने आर का नाम दिया, आप टी का नाम दे दें, टी का। तो टी ये दिया गया है, तो टी की डायरेक्शन किसके इक्वल होगी? टी वेक्टर ओवर टी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले टी वेक्टर ये है, टी की मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, तो टी की ये टी वेक्टर ओवर टी की मैग्नीट्यूड कर दी, तो ये वाला आ गया। अब टी ये वाली चीज़ ये आ गई है और ये वाला वेक्टर जो है वो ये वाला वेक्टर आ गया है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सारी पीछे एग्जांपल्स भी करवा के आया था मैं आपको, सिंपल सी चीज़, बस ये चीज़। फाई हमें दिया गया है, डेल फाई मालूम करें, पॉइंट पुट कर दें। टी हमें दिया गया है तो टी वेक्टर ओवर टी की मैग्नीट्यूड करें, डायरेक्शन आ जाएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट क्या? आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस वाई वाला वाई के साथ प्लस जी वाला जी के साथ, तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 में वो कहता है इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम, किस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा? तो उसी की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है ये जी। और ये इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ना हम, इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये मैक्सिमम आती होती है, ये पीछे में आर्टिकल करवा के आया ड्रिल के साथ। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ये मैक्सिमम होता है और इसी डायरेक्शन में होता है।
और उन्होंने कहा कि ये हमें पॉइंट दिया गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, क्या होगी फाई, ये किया गया है, डेल फाई मालूम कर देंगे, डेल फाई आ गया, ये पॉइंट पुट कर देंगे, ये आ गया है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द, कहता है इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, बताया है ना कि इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर आता है ना, ये वाला वेक्टर, उसी डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होता है। तो ये देखें, ये इसकी वैल्यू आ गई और कहता है इसी डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ये आप निकाल सकते हैं, वैसे तो काफ़ी है यही कि इस वेक्टर के ही। तो इसकी मैग्नीट्यूड ये आ गई, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं मसला नंबर 12 पे। ये जी लंबा सा लग रहा है, चलें जी। प्रॉब्लम नंबर 12, वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई जो है वो एट है द मैक्सिमम, कहता है इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 आती है। यानी कि पहले डेल फाई जो लेंगे हम, जो भी आंसर आएगा एट 1,2,-1 उसकी मैग्नीट्यूड 64 के बराबर रख देंगे। तो फिर यहाँ से कंपेयरिंग करके हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें डेल फाई मालूम कर लिया हमने, ये पॉइंट पुट कर दिया तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब वी नाउ डेट द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, कहता है इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इसी की डायरेक्शन में ही होती है। एंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल, दिस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी पैरेलल टू जी एक्सिस, कहता है ये जी एक्सिस के पैरेलल होगा अगर ये हमारे पास जीरो हो जाए। द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी, और यहाँ से हाँ कहता है z के पैरेलल होगा तो ये दोनों फिर हमारे पास जीरो हो जाएंगे। देखे ना कि अगर मैं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस z के, अगर मैं इस चीज़ को z के पैरेलल करवाना चाहता हूँ तो ये दोनों जीरो कर देंगे, बाकी सारा z में आंसर आ जाएगा, ये z के पैरेलल होगा। अगर मैं x के पैरेलल करना चाहता हूँ ये दोनों जीरो, अगर मैं y के पैरेलल करना चाहता हूँ ये दोनों जीरो हो जाएंगे। आपको पता है ना x पे y जीरो होता है, y पे x जीरो होता है। अब तीन डिमेंशन में आ जाए, x पे y जीरो होएगा, y पे एक्स जी जीरो होगा और z पे एक्स वाई जीरो होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम z के पैरेलल लेके चलें k के पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल आई चीज़, तो ये इन दोनों को जीरो कर देंगे, तो ये दोनों जीरो कर दी। यहाँ से हमारे पास डेल फाई की कीमत आ गई ये वाली, यहाँ से एंड देयर फॉर डेल फाई की कीमत जो है वो आ जाएगी ये वाली, यानी कि डेल फाई, बाकियों को तो दोनों को जीरो कर दिया, जब इसको भी जीरो कर दिया इसको भी जीरो कर दिया, बाकी क्या बचा 2b-2c और ये वाली चीज़ बच गई। ठीक है, कहता है सीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव 64 है इसकी, तो इसको 64 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से ए और बी की सी की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से एक एक दो तीन इक्वेशंस आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, तीन इक्वेशंस आ गए। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं, बच्चों वाला काम। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप इसको एक्स वाई जी का नाम दे देना, 4x + 3z इज इक्वल टू 0, 4x - y इज इक्वल टू 0, तो और 2y - 3z, ये 2z इज इक्वल टू 64। ये मैं एक्स वाई जी का नाम क्यों दे रहा हूँ, आपको पता चल सके कि बच्चों वाला काम है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं। आप इसको डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग गाज जॉर्डन मेथड, गाज एलिमिनेशन, क्रैमर रूल के ज़रिए भी कर सकते हैं, इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक ही कीमत दूसरे में पुट कर दी, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, बराबर करके कैंसिल, जमा नफी कर, किसी भी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाले बात हमारे पास आ गई कीमतें, और यही तो हमने फाइंड करनी थी। अब चलते हैं मसला नंबर 13 पर। कहता फाइंड द नॉर्मल डेरिवेटिव। नॉर्मल डेरिवेटिव ये होता है, हम पीछे पढ़ के आए थे। ठीक है, ओ फाई, इस फाई का मालूम करें, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि डेल फाई मालूम करेंगे। ठीक है, एट इस पॉइंट पे, उसको इस पॉइंट पे हम ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कहता है वेयर एन इज़ द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, कहता है ये हमारे पास है इस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर ये है, और एट पॉइंट ये वाला। तो पहले फाई दिया गया है, डेल फाई मालूम कर लेंगे, तो ये डेल फाई आ गया, पॉइंट पुट कर दिया, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। कहता है अब डेल फाई 1 जो है ये हमें दिया गया है उस सरफेस के नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, तो जब हम डेल फाई मालूम करते हैं ना, तो ये हमारे पास सरफेस के नॉर्मल ही आता होता है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल में बयान करके आया था। ये इक्वल टू 0 है, ये हमें दिया होगा, ये देखें इक्वल टू 0 हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये एक और फंक्शन दिया गया है, इसको भी डेल फाई 1 यानी कि लेंगे इसका, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, दो ग्रेडियंट आ गए हमारे पास। ठीक हो गया, इसका भी पॉइंट पुट किया तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। डेल फाई 1 की मैग्नीट्यूड जो है ये हमने फाइंड की, तो इसके इक्वल आ गई, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इसके इक्वल आ गई। अब नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड हमने कर दी, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे वैल्यूज़ यहाँ पे। तो इस चीज़ को अगर हमने निकालना हो, यानी कि नॉर्मल डेरिवेटिव को, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आएगी डेल फाई,
और इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ से डेल करली वन लिया था हमने, और फिर इसका वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड ली थी हमने, तो वो नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई, यानी कि इसके बटे अलग कर देंगे ना, -12 और 145 का स्क्वायर रूट जे और माइनस, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, पहला जीरो हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये तीसरा जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं मसला नंबर 14 पे, कितने रह गए हैं। प्रॉब्लम्स डाइवर्जेंस अभी बहुत आगे है। चलें जी, हम ये ग्रेडियंट वाले ही करते हैं जितने हो सके। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द सरफेस, ये हमें दिया गया है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है एट द पॉइंट्स, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास डेल फाई ऑफ एक्स, यहाँ से देखें ना एक्स वाई और जी इधर आके माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और ये फंक्शन हमें कौन सा दिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अ नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाई, कहता है कि आ नॉर्मल टू दिस सरफेस, नॉर्मल जो होता है ना एक सरफेस का वो ग्रेडियंट ही होता है, क्योंकि ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो डेल फाई, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कहता है पहला पॉइंट पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरा पॉइंट पुट किया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक वेक्टर मल्टीपल बाय दूसरा वेक्टर, इनकी डॉट प्रोडक्ट ओवर उनकी मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको बता के आऊँ तो हम कहते हैं ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, यानी कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट इस तरह होती है। तो कोस थीटा अगर निकालना है तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। असल में ये क्या होते हैं, वेक्टर्स ही होते हैं। तो ये क्या आए हैं, ये भी वेक्टर्स ही आए हैं। तो वेक्टर्स के दरमियान अगर हमने एंगल निकालना है तो यहाँ से इस तरह डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला लगा दें, कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ओवर उनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो ये उन्होंने डॉट प्रोडक्ट लहदा ले लिया, उनकी मैग्नीट्यूड लहदा ले लिया, डिवाइड कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 77.69 डिग्री आ गया है। मसला नंबर है 15, कहता है एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एट पॉइंट ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो 5 1 आ गया हमारे पास, पॉइंट पुट किया ये आ गया। 5 2 है, यानी कि दूसरा दिया गया है, इनके दरमियान एंगल पुट किया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये मैंने आपको बताया ना कि ये वाली चीज़ एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, ये इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ये आ गई। ठीक हो गया, और ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया इनमें, तो ये 16 आ गया इस साइड पे, और इस तरफ भी ये 16 कहाँ से आ गया, हाँ इनकी डॉट प्रोडक्ट भी तो एक स्केलर ही आएगा ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक स्केलर ही आएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आ गया ये वाला, और यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड लगा दी, इसकी मैग्नीट्यूड 6 आई, इसकी 21 आई, कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा जो है वो यानी कि ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस यानी कि 6 दो 3 बार 6 तो 8 बार 16, तो ये 8/3 स्क्वायर रूट 21 आ जाएगा। और ये थीटा जो अगर निकालना है तो कोस इनवर्स ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये 0.5819 डिग्री, यानी कि ये आ जाएगा कोस इनवर्स, इसको फाइंड करेंगे तो यानी कि कोस थीटा का आंसर ये आ गया है। तो जब थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ये, यानी कि 54 अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाएगा। कहता फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी, कहता है ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें डेट द सरफेस, ये वाला सरफेस है, तो ये एक तरफ ले आके हम इसको ज़ीरो कर लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है किया भी है उन्होंने कि नहीं, तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं उन्होंने किया, आगे देखते हैं। कहता है विल बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस, कहता है ये वाली चीज़ जो है ना वो इसके ऑर्थोगोनल होगी एट पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड द कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल 5 1 जो है हमें दिया गया है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये देखा कहा था ना कि ज़ीरो कर लेंगे, वो इनको ज़ीरो कर लिया एक तरफ ला के, ये भी हमारे पास ये दूसरा फंक्शन दिया गया है। तो डेल फाई जो है ये अ नॉर्मल टू द सरफेस डेल 5 1 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये हमारे पास डेल 5 1 कर लिया, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के और जी के, यानी कि इस पर हमने अप्लाई कर दिया ना वो डेल ऑपरेटर डायरेक्ट ही उन्होंने किया हुआ है। तो ये वाली चीज़ इस पॉइंट पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट पुट कर देंगे ऊपर। कहता है नॉर्मल टू द सरफेस 5 2 हमारे पास 4 दिया गया है, ये वाले देखें ना किसके इक्वल है 4 के, तो ये हमारे पास 4 के इक्वल है इज़, ये वाले पॉइंट पुट किया तो हमारे पास ये वाली आ गई, दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसकी डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों की मैग्नीट्यूड, तो ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और इनके दरमियान कोस ऑफ थीटा एंगल 90 हो जाएगा, कोस 90 जीरो होता है, ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आ जाएगा। और ये हमारे पास अब इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये है ना, तो इसका पहला कंपोनेंट जो है वो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इसका तीसरा कंपोनेंट तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इक्वल टू आ जाएगा जीरो के। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब बी की रैंडमली आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें, एन अदर इक्वेशन इन ए फॉलोज द सरफेस गिवन पॉइंट। ठीक है,
तो वो उसके सरफेस की ना वो फॉलो भी करेगी। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू पुट करेगी, एक वैल्यू आ गई। अब हमारे पास प्रॉब्लम अबाउट डाइवर्जेंस आ गई है। मैं थक गया हूँ बोल बोल के, लगातार इतनी स्पीड के साथ तो बोलता रहा हूँ 40 मिनट। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मैं किसी में भी नहीं आ रहा, यानी कि हमने कहाँ तक 16 प्रॉब्लम्स कर लिया है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आगे वाले देखूंगा अगर दिल किया तो, फ़िलहाल तो थक गया हूँ ये 16 करते हुए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।